हे गाइस, ये लास्ट वीडियोस है। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की जो हम जीवी पढ़ रहे थे, ग्रीन व्हीकल्स पढ़ रहे थे। तो अभी तक मैं ये बता देता हूँ अभी तक हमने क्या कवर करा है। अभी तक मैंने 6 वीडियोस बनाई है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में क्या था, इंट्रोडक्शन था कि हम क्या पढ़ेंगे। सेकंड में क्या था, यूनिट 1 फुल था, एक ही वीडियो में पूरा यूनिट 1। सेकंड थर्ड वीडियो में क्या था, यूनिट 2 का क्लच और ट्रांसमिशन था, 2 टॉपिक था। फोर्थ वीडियो में क्या था, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन था। फिफ्थ वीडियो में क्या था, हमारे यूनिट 3 के टॉपिक से कौन सा टॉपिक था, व्हील एंड टायर्स था। ठीक है, व्हील एंड टायर्स विथ न्यूमेरिकल्स, व्हील्स पर जो भी न्यूमेरिकल थे, सिक्स स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह पर। सिक्स में क्या था हमारा, सिक्स में था ब्रेकिंग सिस्टम था पूरा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या बचा है, यूनिट 2 से एक टॉपिक बचा था, स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन बचा था, जो कि वीडियो नंबर 4 में कवर हो गया है। और ये लास्ट वीडियो, 7th वीडियो, जिसमें यूनिट 3 से एक टॉपिक बचा है, क्या, ड्राइव लाइन बचा है, और पूरी यूनिट 4 बची है। तो दोनों टॉपिक्स मैं इसी वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ड्राइव लाइन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का एक टॉपिक, यूनिट 4 पूरी। तो यूनिट 3 के ड्राइव लाइन में न्यूमेरिकल्स हैं, और यूनिट 4 में थोड़े से न्यूमेरिकल्स है मोटर पर, जो कि मैंने इररिलेवेंट समझे तो डाले जरूर है, बट मैं बता नहीं रहा उसके बारे में ज़्यादा। ड्राइव लाइन के अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज देखते हैं। यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा, पहले देख लो ड्राइव लाइन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, दो तरफ लगती है प्रोपेलर शाफ्ट की दोनों तरफ, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, व्हील्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स अब मैं बताता हूँ जो ओवरऑल सेंस बनाएगा। अब मजा आएगा ये सुनने में। यूनिट 1 में हमने इंजन पढ़ा कि इंजन कितने तरीके के होते हैं, आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, हाइब्रिड इंजन और सोलर इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे यूनिट 4 पर, जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई हमारी। हाइब्रिड इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इंजन से आएगा, इलेक्ट्रिक इंजन से आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड से आएगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये पूरा इंजन के बारे में था। इंजन के बाद हम कहाँ गए, यूनिट 2 पर गए। यूनिट 2 में कहाँ गए, क्लच पर गए। फ्लाईव्हील हमने सेमेस्टर 4 में कर रखा है। क्लच के डिफरेंट टाइप्स देखे, न्यूमेरिकल्स देखे, क्लच की थ्योरी देखी, कैसे इंजन से गियर बॉक्स पर पहुंचा रहा है। गियर बॉक्स पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा, यूनिट 2 में ही ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन, और उसमें किस तरीके के गियर बॉक्स यूज होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं हमारे, डीसीटी, सीवीटी, सिम्पसन गियर सेट, कन्वेंशनल ऑटोमेटिक सिस्टम। तो जो भी है गियर बॉक्स हमने वहां पढ़ा। अब हम इसमें क्या रह गया, प्रोपेलर शाफ्ट, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, ये तीनों बच गया है हमारा। व्हील्स हमने कहाँ पढ़ा था, यूनिट 3 में पढ़ लिया था हमने। तो यूनिट 3 में व्हील्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि फाइनल जो व्हील्स पे पावर आएगा, उसके बाद टायर वगैरह से क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस से, जो भी व्हील के पैरामीटर्स हो, तो ये सब अपनी हमने पढ़ लिया। अब पूरी गाड़ी से जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमारा फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट का डायग्राम, ये प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, एक ट्यूबुलर सेक्शन होता है। ठीक है, गोल गोल सेक्शन होता है, पावर से गियर बॉक्स से लेकर फाइनल ड्राइव पे पावर ट्रांसमिट करता है। फाइनल ड्राइव क्या है, वो ड्राइव है जो डिफरेंशियल पे पावर दे। ड्राइव बेसिकली एक तरीके की शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, तो एक गियर बॉक्स से उठा, एक शाफ्ट से उठाकर क्लच के थ्रू गियर बॉक्स पे गया था पावर, फिर दूसरी शाफ्ट के थ्रू होते हुए डिफरेंशियल पे जाएगा पावर, और यहाँ से व्हील्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रोपेलर शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट दो शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में ट्यूबुलर सेक्शन है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सैगिंग हो जाता है प्रोपेलर शाफ्ट, ऐसी लंबी लोहे टाइप होता है, तो ये ना बहुत ज्यादा गाड़ी के वेट से ये ऐसे झुकने लगता है, तो इसे बोलते हैं सैगिंग। और जो उस सैगिंग की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं वर्लिंग। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, स्टीयर स्ट्रेस लॉन्ग शाफ्ट में होता है। तो इसमें एक टर्म आता है क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड में और टॉर्क आता है हमारा, और दो फॉर्मूला, और उस पर एक न्यूमेरिकल है। एज इट इज एक ही न्यूमेरिकल करा है, बाकी न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया, बुक से लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है बस। प्रोपेलर शाफ्ट कुछ नहीं करता, पावर उठाता है गियर बॉक्स से, फाइनल ड्राइव पे भेजता है। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स की टाइप्स बताएंगे, यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, आगे आप देखेंगे। अब आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल से पहले ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा। डिफरेंशियल से पहले हम ड्राइव शाफ्ट देख लेते हैं। ये क्या होती है, प्रोपेलर शाफ्ट की तरह होती है, जस्ट शॉर्टर होती है हमारी, शॉर्ट डिस्टेंस पे हमारा व्हील और फाइनल ड्राइव के बीच में एज पावर शिफ्टर मैकेनिज्म की तरह यूज होता है हमारा, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट बेंड हो जाती है, इसलिए ये वाली यूज होती है बस। यूनिवर्सल जॉइंट्स, जो प्रोपेलर शाफ्ट की दोनों तरफ जॉइंट्स होते हैं जो इसे कनेक्ट करते हैं, एक जगह से गियर बॉक्स से, दूसरी जगह से फाइनल ड्राइव से। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं होते, ये अभी तक जैसे हमने पढ़े थे रोबोटिक्स में वैसे नहीं होते, ये अलग तरीके के होते हैं। तो यूनिवर्सल जॉइंट तीन जगह पर पाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और फाइनल ड्राइव के बीच, जो मैंने बताया था। फिर ये क्या करता है, ये एक्चुअल में टॉर्क रोटेशन मोशन, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट पर जो टॉर्क या रोटेशन या पावर ट्रांसमिट हुई कैसे हुई, जॉइंट्स के थ्रू हुई। जॉइंट घूमा, उससे
प्रोपेलर शाफ्ट घूमी तो उससे पावर हमारी ट्रांसमिट हो रही है, ऐसे पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है, किन किन केसेस पर, एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेलर शाफ्ट्स में, एक ट्रांसवर्स ड्राइव शाफ्ट्स में। सिर्फ इन केसेस में एक ही डायरेक्शन में मूव होता है यूनिवर्सल जॉइंट, और वो वर्टिकल है, और वो कहाँ पर है, इन दोनों केसेस पर, ठीक है। हार्श वर्किंग कंडीशन में एक स्पेशल टाइप यूनिवर्सल जॉइंट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, क्रॉस टाइप या हुक जॉइंट, सेम बात है, इसका डायग्राम ये रहा, रबर जॉइंट या डबल हुक टाइप सीवी जॉइंट। हुक जॉइंट में क्या होता है, हुक टाइप होता है जिससे अटका रहता है 90 डिग्री पे, योक्स बोलते हैं इसको, 90 डिग्री पे जो भी होता है, एक्स शेप ट्रोनियंस होते हैं इसमें। और क्लॉन के बारे में बताता है, क्लॉन की फेनोमेना है जिसमें नॉइज रिड्यूस करते हैं लुब्रिकेंट्स डाल के, लुब्रिकेंट के फेलियर पर, लुब्रिकेंट जब नहीं डलता है तो क्लॉन्क कंडीशन हो जाती है जिसमें नॉइस आती है, कट 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 आवाज आती है। सेकेंड है रबर जॉइंट, इसमें रबर यूज होता है, हाई फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लुब्रिकेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लुब्रिकेशन फेलियर हो गई नहीं क्योंकि रबर खुद इतनी स्ट्रेचेबल है कि वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगी ये चीजें। इसके फर्दर 3 टाइप है, मोल्टन, जैग्रब और ड्रोनट। तो मोल्टन जॉइंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन बताइए। डबल हुक टाइप सीवी जॉइंट, तो डबल हुक में एक हुक यहाँ लगा दिया, एक हुक यहाँ लगा दिया, और दोनों एक सेंट्रल योक के परपेंडिकुलर है। तो ये बताया इसमें 2 फॉर्मूला है, रियर एक्सेल रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है, बेवल गियर में रियर एक्सेल रेशियो का फॉर्मूला ये है, वॉर्म और एंड व्हील गियर में ये है। क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा गियर है, जैसे क्वेश्चन इस पे बनाया हुआ है, तो नीचे क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल एंड हुक जॉइंट बुक से देख लेना क्योंकि मैंने नहीं करा, बहुत कॉम्प्लेक्स थे वो, साइन थीटा कॉस अल्फा करके, जो न्यूमेरिकल औकात के अंदर थे वो देख लिया रियर एक्सेल रेशियो पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 स्टार्ट वॉर्म व्हील ड्रिवन प्रोपेलर शाफ्ट एट वॉर्म इज ड्रिवन बाय प्रोपेलर शाफ्ट एट 2500 आरपीएम। स्पीड दे रखी है, स्पीड कहाँ यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही है, अभी देखेंगे। मेशर्स विद क्राउन व्हील, तो एक वॉर्म एंड क्राउन सिस्टम दे दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, टीथ ऑन वॉर्म व्हील अपॉन नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन वॉर्म व्हील, ठीक है। तो ये दे रखा है, रियर एक्सेल शाफ्ट दे दिया है, क्राउन व्हील हैज 21 टीथ, नंबर ऑफ टीथ दे दिया है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, इफेक्टिव डायमीटर और रोड व्हील कितना मीटर। फॉर्मूला देख लेते हैं, रियर एक्सेल रेशियो क्या होता है, वॉर्म व्हील में देखते हैं, टीथ ऑन वॉर्म व्हील, जो व्हील पर टीथ हो अपॉन इंडिविजुअल टीथ, ये है इसका फॉर्मूला। और ओवरऑल गियर रेशियो क्या होता है, गियर बॉक्स रेशियो होता है, और रियर एक्सेल रेशियो जो निकला ये होता है, ठीक है। तो ये रहा, अब देखते हैं नीचे कैसे निकालना है, रियर एक्सेल रेशियो निकाला है, टीथ ऑन वॉर्म व्हील अपॉन टीथ ऑन वॉर्म, तो ये 21 है, और 4 स्टार्ट वॉर्म मतलब क्या है, इंडिविजुअली 4 टीथ एट अ टाइम लग रहे हैं, जितना मुझे समझ आया, तो टोटल टीथ 21 है, इंडिविजुअल टीथ 4 है, तो ये रेशियो आ गया, जो भी आई 5.25, तो इसे 1:1 में हमें लिखना पड़ता है। तो मतलब कोई भी रेशियो है तो इसे जितनी भी डिवाइड करके नीचे डिनोमिनेटर में 1 जाना है, तो 21/4 जो भी वैल्यू होगी तो डिवाइड होके जो भी ऊपर आंसर आएगा डिवाइड बाय 1 ऑटोमेटिक होता है, तो 1:1 लिखेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ रोड व्हील। एंगुलर स्पीड ऑफ रोड व्हील क्या होती है, प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड अपॉन रियर एक्सेल रेशियो। रियर एक्सेल रेशियो निकाला, प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड इतनी है, रियर एक्सेल रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो व्हील की एंगुलर स्पीड आ गया। व्हील की लीनियर स्पीड कैसे होगी, एंगुलर स्पीड इनटू सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ। सर्कमफेरेंस कहाँ से आएगा, 2πr, या 2r को हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, πd। डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है मीटर में, तो उससे हमने डायमीटर ऑफ रोड व्हील निकाल लिया और उसकी एंगुलर स्पीड निकाल ली। तो एंगुलर स्पीड ये निकाल के इसका लीनियर स्पीड आ गई, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 मिनट्स इन 1 आवर अपॉन 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर, ऐसे यूनिट कन्वर्जन करके निकाल दिया, ठीक। क्वेश्चन 2 है वेहिकल थर्ड गियर रेशियो, गियर बॉक्स का रेशियो दे रखा है, रियर एक्सेल रेशियो दे रखा है। ओवरऑल गियर रेशियो कैसे निकालेंगे, गियर बॉक्स रेशियो इनटू रियर एक्सेल रेशियो, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्या ढूंढना है हमारा, इंजन स्पीड अगर 2700 आरपीएम है हमारा, तो ओवरऑल गियर रेशियो तो ढूंढ लिया हमने। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय क्राउन व्हील, रेवोल्यूशन निकालना तो वो क्या निकालते हैं, इंजन स्पीड अपॉन ओवरऑल गियर रेशियो, जो भी है तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाते हैं क्राउन व्हील पर। अब आ जाता है डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल क्या होता है हमारा, वो देखो व्हील जब गाड़ी मूव हो रही होती है, व्हील्स होती है हमारी, तो इस पे ना दोनों हमारी व्हील्स मान लो अगर सेम स्पीड पे घूम रही है, तो किसी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, टर्न्स पर या किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पर हमें ये मोटिव होगा कि दोनों नहीं, एक तेज घूमे एक हल्के घूमे। तो डिफरेंशियल यही करता है, दोनों व्हील्स को इंडिपेंडेंटली डिफरेंट रोटेशन पे डिफरेंट आरपीएम स्पीड पर घुमाता है। डिफरेंशियल का यही काम है, दोनों व्हील्स को अलग अलग स्पीड पर घुमाना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन रोड कंडीशन। क्यों घुमाना है, अगर मान लो व्हील्स कनेक्टेड है तो टायर जो होगा वो जमीन पर रब होगा, ठीक है, रब होकर कार स्ट्रेट चल जाता है, सीधा सीधा नहीं चल जाता है। तो डिफरेंशियल
हाँ, स्टेबल ड्राइव बनाने के लिए, वरना इम्बैलेंस हो जाएगी गाड़ी अगर दोनों सेम स्पीड पे चलेगी। तो डिफरेंशियल लॉक, अब टू व्हील ड्राइव में क्या होता है, अगर दो व्हील आपस में जुड़ी हुई है तो एक व्हील अगर गलती से यूज हो गया तो उससे ना डिफरेंशियल पावर कितना ही देता रहेगा वो ढंग से घूम नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर ना हमें लॉकिंग करनी है कि दोनों व्हील आपस में जुड़े रहें ताकि एक साथ घूमें डिफरेंट स्पीड पर ही सही, बट लॉक्ड रहे ताकि कोई ढीला ना हो सके, ताकि हमारा ओवरऑल गाड़ी चलती रहे। तो ये डॉग क्लच के साथ अरेंजमेंट इसका एग्जाम्पल, सॉरी डायग्राम है। लिमिटेड स्टेप डिफरेंशियल, ये एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल है। ये आर्टिफिशियल इंक्रीज करता है फ्रिक्शन सन व्हील और डिफरेंशियल केज के बीच में। ये दो टर्मिनोलॉजीज हो इसमें जो मैंने लिखी है नहीं लिखी ध्यान में नहीं है, और इसके दो सब टाइप और है बस। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल के बारे में इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। डायग्राम के साथ आ सकता है ये सारे टाइप ड्राइव लाइन कंपोनेंट स्टार्ट टू एंड, तो हमें डायग्राम के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये यूनिट 3 का खत्म हो गया। तो ये वीडियो नंबर 7 का यूनिट 3 पार्ट 2 पोर्शन खत्म। अब सीधा यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉपिक बता दे रहा हूँ। यूनिट 4 में हमारे 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद एक टाइप्स ऑफ बैटरी और टाइप्स ऑफ मोटर, ठीक है, और मोटर पे न्यूमेरिकल। 1 2 3 4 5 टॉपिक कह दिए मैंने। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, जो बैटरी पे चलती है। सीधा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 टाइप की होती है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस सब में मोटिव क्या है, आईसी इंजन हटा देना है, बैटरी पे चलानी है गाड़ी। तो जो फुल्ली बैटरी पे चलती है वो सब बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके ऊपर सिर्फ बैटरी पे चल रही है, ठीक है। नो एमिशन, एक्सटर्नल चार्जिंग की रिक्वायर्ड है, इसमें कोई गैस नहीं आ रहा क्योंकि इंजन नहीं है तो गैस नहीं है, गैस नहीं है तो कैटालिटिक कन्वर्टर ईजीआर ये सब नहीं है तो गाड़ी हल्की होगी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक बैटरी से काम करेगी। फिर कंपोनेंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, गियर बॉक्स, ड्राइव व्हील्स, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, इंजन प्लस मोटर, मतलब इंजन प्लस बैटरी। इसमें प्लग इन चार्जिंग तो करेंगे नहीं, बाहर से प्लग इन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आईसी इंजन से जब पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए तब ये ऑटोमेटिकली ये उठा देता है, ये उठा देता है, बैटरी उठा देता है। तो ये है। तो इसमें जो एमिशन है, आईसी इंजन आ गया, आईसी इंजन प्लस मोटर करना है। तो आईसी इंजन और मोटर के होने की वजह से, आईसी इंजन की वजह से चार्जर की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल एमिशन कर रहा है क्योंकि आईसी इंजन से गैस निकलती है। तो ड्राइव टाइप इसमें 3 टाइप की होती है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने यूनिट 1 में भी देखा था, हाइब्रिड, पावर सोर्स। अब आगे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हाइब्रिड है, इंजन प्लस मोटर प्लस चार्ज कर सकते हैं प्लग करके। तो इसमें बड़ी बैटरी होगी, इसमें प्योरली इलेक्ट्रिकल पे चल सकता है, इस पे सिर्फ और सिर्फ इंजन पे चलेगा, बट इस पे प्लग बैटरी रिक्वायरमेंट कब होगी, इंजन को सपोर्ट करने के लिए यूज करेगा बैटरी। बट इसमें क्या है, प्योरली बैटरी पे गाड़ी चलेगी विदाउट यूज ऑफ इंजन फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी रिसर्च में है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। ड्राइव सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के 3 कंपोनेंट होते हैं, ड्राइव मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, पावर बैटरी। ड्राइव मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, मोटर फंक्शन मैनेज करता है। और पावर बैटरी क्या करती है, स्टोर एंड सप्लाई एनर्जी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेक करने के वक्त जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है उसे ट्रैप करके गाड़ी में स्टोर कर दो बैटरी में, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। अब बैटरी के कुछ टाइप्स होते हैं, लीड एसिड बैटरी, निकल बेस्ड बैटरी, इसमें निकल आयरन, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, मैंने फुल फॉर्म बता दी कभी कंफ्यूजन हो। ये 3 टाइप के होते हैं, लिथियम होता है, लिथियम पॉलीमर, लिथियम आयन के फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, तो ये पढ़ के आ जाएंगे, इसमें कुछ स्पेसिफिक बता नहीं सकता। अल्ट्रा कैपेसिटर और सुपर बैटरी क्या होती है, कोई तरीके की बैटरी नहीं होती, पावर स्टोरेज डिवाइस होते हैं। बैटरी नहीं है ये, एकदम पूछे कि बैटरी है, बैटरी नहीं है, बता देना बैटरी नहीं। तो बस ये सपोर्ट करता है बैटरी को, अलग से पावर स्टोर करता है, ठीक। और इसमें कैडमियम जो होता है, निकल कैडमियम बैटरी में, उसमें कैडमियम पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है एनवायरनमेंट के लिए, दैट्स व्हाई हम मेटल हाइड्राइड यूज करते हैं, और वो भी हाइड्रोजन एलॉयज यूज करते हैं, लाइक AB5 AB2, पता नहीं क्या है ये, बट वो कैडमियम फ्री होता है तो टॉक्सिसिटी कम होती है उसमें। मोटर्स 1 2 3 4 5 तरीके के होते हैं, स्टेपर मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC, सर्वो मोटर। सबकी कुछ फंक्शनिंग बताइए। ये मूव करता है स्टेप में इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से एसी करंट की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करती है, इंड्यूस करती है रोटर का मूवमेंट। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट जनरेट हो रहा है वो करंट हमारा रोटर को घुमा रहा है। इसमें दो टाइप होता है, एक मोटर में 2 कंपोनेंट होते हैं, स्टेटर, एक रोटर। रोटर हमारा ड्राइव और शाफ्ट से, रोटर हमारा शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो घुमा के एक्चुअल पावर जनरेट करता है। स्टेटर जो होता है वो रोटर तक रोटेशन ट्रांसफर करता है, जितना मुझे पता है। तो ये क्या करता है, एसी में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घुमाती है रोटर को इवेंचुअली,
डीसी में क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट मैकेनिक डायरेक्ट करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंटरैक्शन। प्रेशर डीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर आ जाता है यही फंक्शन करने के लिए। सर्वो में क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म यूज करता है पोजीशन, स्पीड और टॉर्क मेंटेन रखने के लिए। अब स्टेपर मोटर के 4 टाइप है, वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट, हाइब्रिड और मल्टी स्टैक। ठीक है, तो ये चारों की कुछ स्पेसिफिकेशन है, बेसिक पढ़ लेना। इसमें हमारा बेसिक मोटिव क्या है, स्टेपर मोटर का मूव्स इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस, पावर जनरेट करना मैकेनिकल एनर्जी से, बस बेसिक मोटिव ये है। डायग्राम से सब में सेम डायग्राम बनेगा तीनों में, इन तीनों टाइप्स में सेम डायग्राम है, जस्ट बीच वाला सेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने रेस्ट सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच वाला सेक्शन चेंज हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बाकी सारा डायग्राम सेम है। और ये अलग है, मल्टी शाफ्ट का अलग है, सॉरी मल्टी स्टैक का। न्यूमेरिकल्स है नीचे मैंने अटैच कर रखी है, देखना देख लेना, मैं नहीं देख रहा। एक न्यूमेरिकल मैंने देखा, स्टेप एंगल दे रखा है, फेज स्टेपर मोटर दे रखा है, स्टेटर टीप दे रखी है, रोटर टीप दे रखी है, पूछा है क्या, स्टेप एंगल पूछा है, सॉरी स्टेप एंगल पूछा है। स्टेप एंगल क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेजेस इनटू नंबर ऑफ रोटर टीथ। तो नंबर ऑफ फेजेस क्या है 4, नंबर ऑफ रोटर टीथ 8, रोटर टीथ 8। तो ये आंसर आ गया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया स्टेटर टीथ, लेना देना नहीं है। तो बस ये रहे, दैट कंप्लीट्स आवर होल ग्रीन वेहिकल्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है।